हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो जो मैंने परमुटेशन का बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को परमुटेशन का बेसिक्स क्या होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया था और फैक्टोरियल क्या होता है वो मैंने बताया था। देखो, अगर आपको परमुटेशन चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है तो पहले तो फैक्टोरियल पता होना चाहिए। तो अगर आपको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है, आप अगर फैक्टोरियल को अच्छे से नहीं जानते हो तो पहले आप ये फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये सेकेंड वाला वीडियो देखिए। लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्या होता है, बहुत 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया हुआ है प्लेग्राउंड और आपको बोल रहा है कि बताओ इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट द वर्ड शुड स्टार्ट विथ वाई, ऐसा एक कंडीशन दे देता है। तो ये सारा क्वेश्चन आज मैं करने वाला हूं, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए। आज हम लोग 2 बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बताने के पहले मैं एक छोटा सा आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट क्या है, तो देखो हम लोग को एक चीज समझना है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई 3 पर्सन है ए बी सी, और अगर मेरे पास 3 पर्सन है और एक सिंगल चेयर है और मुझे पता करना है कि कितना पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने तरीके से इन लोगों को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूं, तो आप सिंपली सोचोगे कि यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है। तो यहाँ पे या तो मैं ए को बैठा सकता हूं, या फिर मैं बी को बैठा सकता हूं, या फिर मैं सी को बैठा सकता हूं। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आप क्या बोलोगे, 3 होगा। मतलब या तो ए बैठ सकता है, नहीं तो बी बैठ सकता है, नहीं तो क्या बैठ सकता है, सी बैठ सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज बोला जाए तो आप आंसर बताओगे 3। लेकिन आपको एक बात पता है कि एट ए टाइम एक चेयर पे कितना बैठेगा, एक ही बंदा बैठेगा, ये भी बात दिमाग में रखो। तो ये केस हो गया। दूसरा, जैसे मान लो मेरे पास ये 3 पर्सन है ए बी एंड सी और हमारे पास 3 चेयर्स है। अभी मैं इसको कितने तरीके से यहाँ पे बैठा सकता हूँ या फिर अरेंज कर सकता हूँ। तो आप सोचोगे कि पहले वाला जो चेयर है उस पर कौन कौन बैठ सकता है, तो इस पे ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है और सी भी बैठ सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी का अगर हम लोग बात करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 3 होगा। अभी होगा क्या, जैसे आउट ऑफ दिस 3 कोई एक बैठ गया होगा, चलो मान लिया मैंने बी बैठ गया, तो इसका मतलब सेकंड वाले चेयर पे भी पॉसिबिलिटीज कितना बच गया, 2 ही बैठ सकता है। या तो ए बैठ सकता है, नहीं तो सी बैठ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, 2 होंगे। और थर्ड वाला फिर से एक बैठ जाएगा तो क्या होगा, 1। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अभी मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि किस केस में आप फैक्टोरियल लोगे और किस केस में आप नंबर। जैसे यहाँ पे क्या था, 3 पर्सन था और सिंगल चेयर था, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गया, 3। लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन था, साथ में 3 चेयर्स भी था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ गया, जितने पर्सन उतना ही अगर चेयर अवेलेबल है तो आप वहां पे क्या लगा दोगे, फैक्टोरियल। देखो सिंपल सा बात है कि ये फैक्टोरियल 3 में अगर ये 2 चेयर नहीं होता तो क्या बनता, सिंपली आपको क्या मिलता है, यहां से 3 मिलता ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 पर्सन है और सिंगल चेयर है तो आपका आंसर होगा, पॉसिबिलिटीज क्या होगा, ओनली 4। लेकिन अगर 4 पर्सन है और साथ में 4 चेयर भी है तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट समझ चुके हो तो जो अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से सिंपली समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी वे द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज। तो सबसे पहले देखो, ये जो प्लेग्राउंड है इसमें टोटल क्या है, यहाँ पे 10 लेटर्स है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको अरेंज करना होगा, चाहे जैसे भी अरेंज करें, तो मुझे कितने प्लेसेस का रिक्वायरमेंट होगा। अगर 10 लेटर है तो हमको 10 प्लेसेस का रिक्वायरमेंट होगा। एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो अभी क्या है, जैसे यहाँ पे 10 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दिया है कि द वर्ड शुड स्टार्ट विथ वाई। मतलब क्या है, फर्स्ट प्लेस पे ये लोग फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ पे वाई ही बैठ सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं बैठेगा। तो आप सिंपली सोचोगे सिंगल पर्सन सिंगल चेयर, कितना पॉसिबिलिटीज होगा, 1। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 1 इंटू। अभी देखो एक यहाँ पे बैठ गया तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 10 लेटर्स थे, एक आपने बैठा दिया तो बचा कितना, 9। और उसके लिए पॉसिबिलिटीज भी कितना है, मतलब यहाँ पे चेयर्स भी कितना है आपके पास, 9। तो 9 पर्सन 9 चेयर, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको आप क्या बोलोगे, 9 फैक्टोरियल बोलोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज। अभी देखो सेकंड वाला करते, इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ये 2-3 क्वेश्चन करने के बाद कि डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है वर्ड शुड स्टार्ट विथ वाई एंड एंड विथ जी। तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 प्लेसेस है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे बोला है कि वर्ड वाई से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या कर रहे हैं लोग, फिक्स कर रहे हैं। और एंड होना चाहिए किससे, जी से एंड होना चाहिए। तो लास्ट वाले पोजीशन को भी क्या किया, फिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितना होगा, 1, क्योंकि सिंगल पर्सन सिंगल चेयर।
यहाँ पे भी क्या है, सिंगल पर्सन सिंगल चेयर, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गया 1, तो पहला पे 1, लास्ट वाले का भी पॉसिबिलिटीज 1। अभी बचा कितना है, 8 चेयर बचा है और अल्फाबेट भी कितना आपके पास है 8, तो 8 को 8 चेयर है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज क्या होगा, तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो अभी हम लोग थर्ड वाला करते हैं। जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है द वर्ड शुड एंड विथ वॉवेल, तो यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे बोला है कि वर्ड जो एंड होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, वॉवेल से होना चाहिए। तो हमको देखना है यहाँ पे वॉवेल क्या क्या है, तो यहाँ पे वॉवेल है ए है, उसके बाद ओ है और क्या है, यू है, मतलब 3 वॉवेल है, ए ओ और क्या, यू। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से समझो। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कितना पर्सन है, टोटल 3 पर्सन है और चेयर कितना है, 1 चेयर, तो 3 पर्सन सिंगल चेयर। तो मैंने जैसा बताया पॉसिबिलिटीज क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। ध्यान से सुनना मेरा बात। अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे 3 पर्सन सिंगल चेयर, तो पॉसिबिलिटीज क्या लिखा मैंने 3, लेकिन एट ए टाइम बैठेगा कितना, एट ए टाइम तो एक ही बैठ सकता है, ऐसा थोड़ी है तीनों एक ही साथ चेयर पे बैठेंगे। यहाँ पे मैंने ये 3 क्या लिखा है, पॉसिबिलिटीज, मतलब 3 पर्सन सिंगल चेयर है, तो आप ऐसे सोचोगे या तो ए बैठेगा, नहीं तो ओ, नहीं तो यू, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हो गया 3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3। लेकिन एट ए टाइम बैठा कितना होगा, एक ही बैठा होगा, तो एक बैठ गया होगा तो बचेगा कितना, 9 बचा होगा। और उसके लिए देखो यहाँ पे 9 चेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 9 पर्सन 9 चेयर, तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। जब देखो बड़ा नंबर अगर फैक्टोरियल में आएगा तो आप देखोगे ऑप्शन में भी आपको फैक्टोरियल के टर्म में ही दिया रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी जैसे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। जैसे यहाँ पे बोला है वर्ड शुड स्टार्ट विद वॉवेल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट, तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास 10 चेयर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे बोला है वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, तो हमने देखा कितना वॉवेल है हमारे पास, 3 वॉवेल है, ए ओ यू। और अगर वॉवेल 3 है इसका मतलब कॉन्सोनेंट कितना होगा, तो कॉन्सोनेंट क्या हो गया 7। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। पहले मैं समझाने के लिए तीनों लिख रहा हूं, अदरवाइज आप 3 लिखने से भी होता। तो अभी देखो ये 3 पर्सन सिंगल चेयर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना पॉसिबिलिटीज होगा, 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट 7, मतलब 7 पर्सन सिंगल चेयर, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गया 7। लेकिन ये मैंने 3 और 7 जो लिखा है वो क्या लिखा है, वो हमने पॉसिबिलिटीज लिखा है। तो अभी देखो यहाँ पे लेकिन बैठा क्या होगा, यहाँ पे एट ए टाइम एक ही बैठेगा और वहां पे भी क्या होगा, एक ही बैठेगा, तो 2 लोग बैठ गए, बचे कितने 8। और उसके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी क्या है आपके पास 8, तो उसका आंसर क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 7, तो इसका आंसर क्या हो गया 21 इंटू क्या हो गया 8 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला अगर आप ये चीज समझ चुके हो तो देखो एग्जाम में हम लोग कैसे सोचते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले में जैसे बोला है वर्ड शुड स्टार्ट विद वाई, तो मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा, वाई बैठेगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज होगा, तो वहां के लिए आप डायरेक्ट लिखोगे क्या 1, और उसके बाद सोचोगे कि बचा कितना, 1 लिखने के बाद बचा 9, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर सिंपली आप बोल सकते थे 9 फैक्टोरियल। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट पे वाई बैठना चाहिए और एंड पे क्या होना चाहिए, जी बैठना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन फिक्स, एक ही पॉसिबिलिटीज, लास्ट पोजीशन फिक्स, एक ही पॉसिबिलिटीज, टोटल क्या हो गया 2, बचा कितना बीच में 8 लेटर और 8 चेयर होगा, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गया 8, तो 1 इंटू 1 इंटू बीच में क्या होगा 8, तो कितना हो गया टोटल 8 फैक्टोरियल। इस तरीके से करेंगे। थर्ड वाले में जैसे बोला है वर्ड एंड होना चाहिए वॉवेल, तो मैंने देखा टोटल वॉवेल कितना था 3, लास्ट वाले पे क्या होगा 3 पर्सन सिंगल चेयर, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 3, लेकिन एट ए टाइम बैठेगा तो एक ही ना, तो उसके अलावा बचेंगे कितने 9, और यहाँ पे चेयर भी कितना अवेलेबल रहेगा 9, तो आंसर क्या होगा 3 इंटू 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे बोला था वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 3 पर्सन सिंगल चेयर, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज। कॉन्सोनेंट अगर वॉवेल 3 है तो कॉन्सोनेंट क्या होगा 7, क्योंकि टोटल 10 लेटर का था, तो यहाँ पे हो गया क्या 3 वॉवेल 7 कॉन्सोनेंट, तो 7 पर्सन सिंगल चेयर, तो वहां पे भी क्या लिखोगे आप 7। फर्स्ट पे 3 पॉसिबिलिटीज, लास्ट पे 7, लेकिन बैठा कितना होगा, पहले पे भी 1 और लास्ट पे भी 1, तो 1 इंटू 1 होगा, और बीच में क्या होगा 8 बचा होगा, 8 चेयर भी होगा, तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से मतलब जो फिक्स करता है उसके लिए क्या होगा वो नंबर हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी और एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला, उसी टाइप का है लेकिन यहाँ पे कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे।
जैसे यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे द वर्ड गणेशपुरी बी अरेंज्ड। तो ये भी देखो कितने लेटर का है, पहले चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि ऑल द लेटर आर टेकन टुगेदर। तो ऑल द लेटर आर टेकन टुगेदर का मतलब ये होता है कि उसको आप टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि 10% और प्लेसेस भी कितना चाहिए 10, तो कैसे अरेंज कर पाएंगे 10 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। और अगर आपने पहला वाला फर्स्ट पार्ट परमुटेशन का देखा है तो वहां पे मैंने बताया था कि इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है और आपको अगर बोल रहा है कि टोटल कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे तो आपको क्या करना होगा, सिंपली काउंट करने होगा कि कितना लेटर है। तो 10 लेटर है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 10 फैक्टोरियल हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो गया। अभी जैसे यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है लेटर जी ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 10 अगर आपको समझ में, एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ लेकिन ये चीज आप डायरेक्ट आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 प्लेसेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 है इसमें आपको बोल रहा है कि जी जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स है, कौन आएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बचा कितना, आपने 1 लिख लिया, बचा कितना है 9 और उसके लिए देखो प्लेसेस भी कितना है 9 होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा 9 और प्लेसेस भी 9 तो क्या हो गया 9 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया 9 फैक्टोरियल। तो ये हो गया इसका आंसर 9 फैक्टोरियल। ऐसे भी हम लोग सिंपली सोचते हैं कि फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर रहा है जी बैठेगा तो वहां पे एक ही पॉसिबिलिटीज होगा, उसके अलावा क्या बचा 9 लेटर 9 चेयर, तो क्या बोलेंगे 9 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं नो वर्ड बिगिंस विथ जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जी नेवर कम्स एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो अभी नेवर वाले केस के लिए मैंने आप लोगों को कैसे बताया था कि आपको कैसे करना है। तो नेवर वाले के लिए आप क्या करोगे, नेवर वाला जो होता है वे नेवर इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो। वे नेवर जो होता है ये इक्वल होता है वे टोटल माइनस वे ऑलवेज। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले, अगर यहाँ पे मुझे बोला है नो वर्ड बिगिंस विथ जी, इसका मतलब सबसे पहले आप सोचोगे कि जो गणेशपुरी है उसको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है कितना होगा 10 फैक्टोरियल माइनस, इसमें से माइनस करेंगे वे ऑलवेज। वे ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बोला है जी नेवर कम्स एट द फर्स्ट प्लेस तो उसमें से माइनस करना होगा आपको जी ऑलवेज कम्स एट द फर्स्ट प्लेस। तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जी ऑलवेज अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो उसका पॉसिबिलिटीज कितना है 9 पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे क्या 9 फैक्टोरियल। तो अभी आपको देखो आंसर ये माइनस के फॉर्म में नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, तो देखो ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये चीज मैंने अच्छे से आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस क्या है 9 फैक्टोरियल। अभी यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये क्या हो गया 9। तो इसका आंसर क्या हो गया 9 इंटू क्या 9 फैक्टोरियल। तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग नेवर वाला केस करते हैं। अगर नेवर वाले केस में आपको डाउट हो रहा है तो आप काइंडली फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि द वर्ड शुड स्टार्ट विद जी एंड एंड विथ वाई एंड विथ आई। तो हम लोग सिंपली सोचेंगे कि जी को फर्स्ट पोजीशन देना है, फिक्स कर दिया तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी, लास्ट पे आई रखना है तो वहां पे भी एक, तो बीच में कितना बचा 8 लेटर और चेयर भी कितना होगा 8। तो उसके लिए आंसर क्या होगा 8 फैक्टोरियल। एक बार मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो ये 10 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर रहा है जी को रखना है तो यहाँ पे क्या होगा 1 पॉसिबिलिटीज, और लास्ट पे फिक्स कर रहा है आई को रखना है तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 पॉसिबिलिटीज, और बीच में देखो कितने बच गए 8, क्या बच गए 8 पर्सन 8 चेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 क्या होगा 8 फैक्टोरियल। ये आएगा इसका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आजकल जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है। नॉर्मली आप देखोगे एसबीआई में प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आपको बोला है वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे वॉवेल क्या क्या है। एक बार मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वॉवेल क्या क्या है, ए है, उसके बाद क्या है ई है, उसके बाद ए ई, उसके बाद क्या दिख रहा है यू और आई, यू और आई। तो ये हो गया 4 वॉवेल।
इसको बोला है एक साथ रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। इसके अलावा क्या क्या बचा मेरे पास, G N S H P और R, ठीक है। तो अभी देखो, जब भी कोई कंडीशन देता है तो मैंने आपको बताया था उसको काउंटिंग करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और इसको क्या होगा 1 मान लेंगे। तो ये क्या हो गया 7 फैक्टोरियल इनटू, और मैंने बताया था ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है AEIU, इसमें कितना है 4 है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल। और अगर कुछ रिपीटेशन होता तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाता 7 फैक्टोरियल इंटू क्या 4 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर था। ये रिलेटिव ऑर्डर वाला मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, नो वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट। ये सब देखो क्वेश्चन को क्या करता है, क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे आपको बोल रहा है नो वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो ये कब हो सकता है कि कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है वॉवेल ना आए, जब आप कॉन्सोनेंट को एक साथ रख लो। मतलब इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि कॉन्सोनेंट always comes together, always comes together। तो अभी देखो कॉन्सोनेंट अगर ऑलवेज कम्स टुगेदर है तो कॉन्सोनेंट को एक साथ लिख लेंगे, तो इसी चीज को क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा AEIU, और कॉन्सोनेंट एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा GNSHPR। अभी अगर आप इसको काउंट करोगे तो कैसे करोगे 1 2 3 4 और ये पूरा 1 यूनिट होगा तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या क्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए क्या होगा 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर वॉवेल एक साथ है और कॉन्सोनेंट एक साथ है तो वो सेम ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वॉवेल जब एक साथ है तो देखो आंसर क्या है 7 फैक्टोरियल इंटू क्या 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट एक साथ है तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था नो वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होगा कि कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना है एक साथ रख देना है। अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे यहाँ पे बोला रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज। अभी देखो ये रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर आप ये समझ जाओगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे देखो यहाँ पे मैं सेपरेट पेज में आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये गणेशपुरी, यहाँ पे क्या है 10 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखो यहाँ पे वॉवेल का पोजीशन क्या है, तो वॉवेल यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, यहाँ पे क्या है 8th पोजीशन पे है और 10th पोजीशन पे है। अभी रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज का मतलब ये होता है कि अगर वॉवेल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वो कौन से वाले जगह पे बैठेगा, वॉवेल के जगह पे ही बैठेगा। मतलब क्या है कि अगर ए अपना पोजीशन सेकंड वाले से चेंज करना चाहता है तो वो कहां जा सकता है, वो 4th वाले पोजीशन पे जा सकता है, 8 वाले पे जा सकता है और 10 वाले पे जा सकता है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट के जगह पे नहीं जाएगा। ये मीनिंग होता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज का। अभी इसको आपको मीनिंग समझ में आ गया। अभी बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। सिंपली आप सोचोगे यहाँ पे देखो कितना वॉवेल है 1 2 3 4 और उसके लिए प्लेसेस भी कितना दिख रहा है मुझे 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए 4 फैक्टोरियल इनटू, अभी कॉन्सोनेंट कितना होगा, अगर 4 वॉवेल है तो 6 कॉन्सोनेंट होगा, तो 6 कॉन्सोनेंट के लिए 6 प्लेसेस भी तो है, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि अगर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज अगर एग्जाम में आता है तो आप सिंपली क्या करोगे काउंट कर लोगे कितना वॉवेल है और कितना कॉन्सोनेंट है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे जितना वॉवेल होगा उतना फैक्टोरियल इंटू जितना कॉन्सोनेंट होगा उतना फैक्टोरियल आप कर दोगे। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन का जो सारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से नोट बना के रख लो और जब भी एग्जाम देने जाना है एक बार, अगर मेनली एसबीआई का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख के जाओ, ताकि अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वाला जो टाइप होगा उसमें ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक अलग ही टाइप है। तो इसके लिए मैं आपको परमुटेशन का 3rd वीडियो लेके आऊंगा जो कि बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक आप ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, और उसमें कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट है वो जरूर क्लियर कर दूंगा। और देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।